जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेला शवदान प्रदर्शनी का समापन हो गया। इस समापन कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो उपस्थित हुए, जहां उन्होंने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए खेती में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए है। स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर प्रदेश आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएगा। इस मौके पर स्पीकर के द्वारा किसानों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मेला में लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन भी किए। लीजिए छोड़े जा रहे हैं किसान मेला की कुछ झलकियों के साथ। जिला सहित आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपने जिला की खबर से अवगत रह पाएंगे। वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हाँ, बगल में घंटी वाला आइकन बटन जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले हर न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। कृषि मेला के समापन में कृषि पदाधिकारी लव कुमार तथा स्पीकर रविन्द्र महतो क्या कुछ बोल रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। द्वारा इस साल का निरीक्षण हो रहा है। निसंदेह तो सभी जो भी पदाधिकारी कैसे नागरिक के लिए उनसे चलिए एक शाम के लिए हो जाएगा। इसका सब्जी हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 2 दिवसीय किसान मेला बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सबके सहयोग से रहा, टीम वर्क था। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि टोटल यहाँ पे आप देखिएगा 1600 से ज़्यादा किसानों ने प्रदर्शनी लगाया और टोटल 2000 किसान उसमें पार्टिसिपेट किए और लगभग आप देख रहे थे भीड़। आप ही लोग बताइएगा कितना किसान आए हैं। हमको 2 दिन ये मेले में लगभग हमको लगता है 10,000 से ज़्यादा किसानों ने जो भी प्रदर्शनी थी, विकसित कृषि प्रणाली, टपक सिंचाई योजना, उद्यान की प्रदर्शनी और जितने भी ग्रामीण विकास विभाग में आप देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का था, केवीके का प्रदर्शनी था, सबका प्रदर्शनी बहुत ही उत्कृष्ट था। किसानों ने देखा, सीखा, सहयोग लिया, पढ़ा, बहुत सारे बुकलेट थे, बहुत सारी उनकी लिखी हुई किताबें थी, सारा उनको दिया गया और किसानों ने उसे साक्षात सामने देखा। ऐसे ऐसे मॉडल यहाँ पे बनाए गए थे और हमको लगता है कि जामताड़ा में लगभग 10,000 से ऊपर किसान इससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में एक बेंचमार्क स्थापित होगा। किसान मेला में हम आमंत्रित थे, उसी में हम आए थे कार्यक्रम में। और आप इस विषय को जानते हैं कि हम लोग खेती गृहस्थी परिवार के आदमी हैं। हम लोगों का भी मूल पेशा खेती है और खेती में जहाँ बेहतरी का बात होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ जा कर के पहुँचे, लोगों का हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य को आगे ले जाने के लिए दूसरे सेक्टर में ध्यान देना जितना आवश्यक है वो कम आवश्यक नहीं है कि हम खेती में ध्यान न दें। हमें इस राज्य को आगे ले जाने के लिए खेती के सेक्टर में भी हमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि खाने का जितना सीरियल्स है, जितना अनाज है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आज भी संपन्न नहीं है। सारा चीज़ बाहर से आयातित होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि चावल के मामले में हो, दलहन के मामले में हो, तिलहन के मामले में हो, वेजिटेबल्स के मामले में हो, यहाँ तक कि आज तो हॉर्टिकल्चर का था, इन तमाम चीज़ों में हमारे राज्य का किसान भी अव्वल हो, ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए, अभी तक तो हमारे किसान जितना दूरी तय किए हैं, ये सही में अच्छा दूरी तय किए हैं। जिस चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता था, बाहर से हम मांगा करके देखते थे, आज हमारे किसान उस चीज़ को उपजा रहे हैं, ये है। लेकिन हमें और दूरी तय करने की आवश्यकता है, ताकि और व्यापक परिमाण में इसका उत्पन्न हो, पहचान हो। जो हमारे जामताड़ा जिला से टमाटर के लिए अव्वल है, चावल के लिए अव्वल है, गेहूं के लिए अव्वल है, सरसों के लिए अव्वल है, इस तरह का एक पहचान होना चाहिए। तो उसी के क्रम में हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ में हम लोग काम करेंगे, ताकि उससे लोगों को उस जगह का पहचान बने। समझ रहे हैं?